जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपीएससी सिविल सर्विसेज ऑनलाइन फॉर्म 2026 में कैसे आपको आपका फ़ोटो अपलोड करना है, कैसे आपको आपका लाइव फ़ोटो अपलोड करना है और कैसे आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। क्योंकि गाइज़ यहाँ पर रिसेंटली यूपीएससी के इस पोर्टल के अंदर फ़ोटो अपलोड में कुछ चेंजेस किए गए, जिसमें कि आपको अब आपका जो सिग्नेचर है वो आपका ट्रिपल सिग्नेचर अपलोड करना है। ये सब क्या है, कैसे आपको इसको अपने फ़ोन से अपलोड करना है, वो आपको बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा। चाहे आप इस फॉर्म को मोबाइल से भर रहे हो, चाहे आप इस फॉर्म को कंप्यूटर से भर रहे हो, इस वीडियो के अंदर आप जानकारी इस तरह से देखेंगे कि आप इस प्रोसेस को कंप्यूटर से भी कर सकते हैं और अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर रिसेंटली काफ़ी सारी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही होगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये चीज़ें पहले से ही अपलोड कर ली है, बट मैं यहाँ से आपको अपडेट करके दिखाने वाला हूँ। क्योंकि गाइज़ पहले ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जिनका जो अकाउंट है या OTR है इस वेबसाइट के ऊपर बना हुआ होगा। उनको क्या करना है, उनको अपनी डिटेल्स को एडिट करके या कह लीजिए अपडेट करके आगे अपने फॉर्म को कंप्लीट करना है। तो यहाँ से जब तक मैं अपना फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं करता तब तक मैं अपने फॉर्म को एडिट भी कर सकता हूँ और अपने जो OTR है उसको भी अपडेट कर सकता हूँ। चलिए आपको बताता हूँ कि कैसे आपको करना है। तो पहले आप लेटेस्ट फोटोग्राफ अपलोड करेंगे। इसका साइज 20 से 200 KB के बीच में रखा है। फॉर्मेट JPG का और फाइल नेम आपका फ़ोटो होना चाहिए। इसका आपको यहाँ पर डेमो भी दिया गया कि किस तरह का फोटो एक्सेप्ट होगा और किस तरह के फोटो रिजेक्ट किए जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन से एक सेल्फी ले लेनी है। सेल्फी आपने ले ली। अब आपको सेल्फी लेने के बाद में क्या प्रोसेस फॉलो करना है वो आप समझ लीजिए। मैं यहाँ पर आपको रियल और ऑथेंटिक प्रोसेस बताने वाला हूँ जो कि 100% काम करेगा और आपका फ़ोटो अपलोड भी होगा और कोई भी एरर नहीं आएगा। मैं आपको ऐसा कोई तरीका बता रहा हूँ जो कि अगर आप इस फॉर्म को मोबाइल से भरे तो भी कर सकते हैं और कंप्यूटर से भरे तो भी कर सकते हैं। तो क्या करना है, आपने अपना सेल्फी ले लिया। उसके बाद में आपको यहाँ पर गूगल के अंदर सर्च करना है इमेज रिसाइजर। आपको सर्च कर लेना है, पहले वाली वेबसाइट आएगी, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिलेक्ट इमेजेस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज यहाँ पर आपको आपकी जो सेल्फी आपने ली है उसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपका फ़ोटो यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब आपको इसको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसको क्रॉप करना होगा। तो क्रॉप करने के लिए आप यहाँ पर क्रॉप इमेज वाले सेक्शन पर जाएंगे और यहाँ से आपको यस लीव इसके ऊपर क्लिक करके अगेन यहाँ पर अपनी फाइल को सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जहाँ से मैं इसको कर रहा था वो अलग तरीका था। अब आपने इसको क्रॉप वाले फीचर पर ले आए। अब यहाँ पर आइए और अपना फ़ोटो सिर्फ इतना ही रखिए जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। बाकी आप जो पोर्शन है वो क्रॉप कर लीजिएगा इस तरह से। ये आपने क्रॉप कर लिया। क्रॉप करने के बाद में आप यहाँ पर क्रॉप के ऊपर क्लिक करेंगे। क्रॉप के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आपकी फाइल है वो क्रॉप हो चुकी है और इस तरह से आपके सामने आ चुकी है। अब चलिए मैं यहाँ पर इसका साइज़ देख लेता हूँ कि साइज़ कितना हुआ है। तो मैं यहाँ पर इसका साइज़ देखता हूँ ताकि पता चल सके कि साइज़ कितना बचा है। तो इसका साइज़ अभी यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ वो है 228 KB और जो साइज़ हमको बोला गया है वो बोला गया है इसमें अपलोड करने के लिए 20 से 200 KB के बीच में। तो अगर आपकी फ़ाइल का साइज़ कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है तो आप उसको कैसे कम ज़्यादा करेंगे वो जान लीजिए। आप लोग गूगल में आएंगे और अगर आपके इमेज का साइज कम हुआ है तो आप उसको ज़्यादा करने के लिए इंक्रीज इमेज साइज सर्च करेंगे और अगर आपकी फाइल का साइज ज़्यादा हुआ है तो आपको डिक्रीज इमेज साइज ये सर्च करना है। तो जैसे कि मेरी फाइल का जो साइज है वो ज़्यादा हुआ है तो मुझे उसको कम करना है। तो यहाँ पर रिड्यूस इमेज साइज इन KB मैं इस वाली वेबसाइट को ओपन करूँगा जो कि PI7 इमेज टूल के नाम से है। और अगर आपकी फाइल का साइज ज़्यादा हुआ है और आप उसको कम कर रहे हैं तो भी आपको इसी वेबसाइट को ओपन करना है, और कम हुआ है और ज़्यादा करना है तो भी आपके सामने यही वाली वेबसाइट आएगी, आपको यही वाली वेबसाइट ओपन करनी है। तो चलिए हमें साइज कम करना है, मैं इस साइट को ओपन कर लेता हूँ। सेम इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब आप सिलेक्ट इमेज इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो फाइल का साइज आपको कम या ज़्यादा करना है वो सिलेक्ट कर लेनी है। चलिए मैं यहाँ पर इसको 100 KB में ही कर लेता हूँ क्योंकि 20 से 200 KB की हमारे पास लिमिट है। अब मैं रिड्यूस साइज इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अगर आप बढ़ा रहे हैं तो आप इंक्रीज साइज इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी फाइल यहाँ पर आएगी। आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। अब हमारी ये फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है और जो उसका साइज है वो भी गाइज यहाँ पर कम हो चुका है, यानी कि अब ये अपलोड करने लायक बन चुकी है। बट गाइज अभी हमें इसमें इस फाइल का नाम फ़ोटो देना है शॉर्ट वर्ड में, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपने ये नाम नहीं दिया तो ये फाइल आपकी अपलोड नहीं हो पाएगी। अब आप क्या करेंगे, मैंने इस फाइल का जो पहले से ही तैयार करके रखा है, मैं चलिए आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको फ़ाइल सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ से फ़ोटो ये सेलेक्ट कर लेता हूँ फाइल
और चलिए मैं पहले तो यहाँ पर क्या करना है आपको, चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद में ओके आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज यहाँ पर जो आपकी फाइल है फोटो की वो सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में ओपन करेंगे। इस तरह से आपकी फाइल आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने यही वाली फाइल सेलेक्ट की है जो कि अभी आपको एडिट करके दिखाई है, क्रॉप करके दिखाई है, और मैं यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में आपको अपलोड फोटो या अपडेट फोटो इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको यस कर देना है। आप देख लीजिए कि यहाँ पर फोटो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। आप यहाँ पर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। इसके बाद गाइज यहाँ पर आता है कैप्चर लाइव फोटोग्राफ। तो आप यहाँ पर ये जो फोटोग्राफ है वो अपने मोबाइल से भी कैप्चर कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। कंप्यूटर से थोड़ा इशू आता है। आप इसको एक काम करना, कैप्चर फ्रॉम मोबाइल इसके ऊपर क्लिक करना, इस QR कोड को स्कैन करना और अपनी जो लाइव फोटो है वो मोबाइल से करना। वो कैसे करना है चलिए उसका प्रोसेस भी इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज जैसे ही आप यहाँ पर ये QR कोड स्कैन करेंगे और आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आपको यहाँ पर ऐसा इंटरफेस स्कैन करने पर नहीं देखने को मिल रहा है, आप लॉग आउट हो जा रहे हैं, तो आपको अगेन QR कोड को स्कैन कर लेना है। उसके बाद में जब इस वाले इंटरफेस पर आप आ जाएंगे तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और आपको बोला है कैप्चर फोटो। आप यहाँ पर कैप्चर फोटो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जो कैमरा है वो ऑन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर जो आपका फोटो है वो कैप्चर करेंगे। फोटो कैप्चर हो जाने के बाद में आप यहाँ पर राइट के आइकन पर ये जो राइट टिक है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको इसको जो क्रॉप करना है वो कर लीजिए। इसमें आपको जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हटा देना है और बाकी कोई आप यहाँ पर क्रॉप कर देंगे। अगर क्रॉप करने में कोई इशू आ रहा है तो आपको आराम से वक्त लेकर के अच्छे से इसको क्रॉप कर देना है, इस तरह से जैसे कि मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। और वैसे ही आप चीज़ खुद भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको इसमें एक्स्ट्रा पार्ट हटा देना है और जो आपका फेस है जिसमें कि आपका फेस 75% दिखना चाहिए उतना पार्ट आपको रखना है। और उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और फिर यहाँ पर आप क्रॉप के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्रॉप के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और अपलोड फोटो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यस अपलोड इट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर गाइस प्रोसेसिंग हो रही है और देख लीजिए योर लाइव फोटो हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, प्लीज़ विजिट वेब पोर्टल एंड प्रेस व्यू फोटो बटन टू गेट अपलोडेड फोटो। तो आप अब आपके इस पोर्टल के ऊपर आ जाएंगे जहां से आप फॉर्म को भर रहे हैं और आप यहां पर देख सकते हैं प्रीव्यू के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी आपने लाइव फोटो कैप्चर किया वो भी यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आता है वो वाला मेन पॉइंट जो कि इस बार काफ़ी सारे कैंडिडेट को प्रॉब्लम कर रहा है। ये आपका क्या है वो आप समझ लीजिए। अब आपको यहाँ पर एक नहीं बल्कि 3 सिग्नेचर करके अपलोड करने हैं। 3 सिग्नेचर का मतलब ये भी नहीं है कि आप तीनों सिग्नेचर अलग अलग करें, आपको जो भी आपका सिग्नेचर है बस वो 3 करने हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में देखने को मिल रहा है। आप 1 नंबर लिखेंगे, फिर अपना सिग्नेचर करेंगे, अगेन 2 पॉइंट लिखेंगे, सिग्नेचर करेंगे, फिर 3 लिखेंगे और सिग्नेचर कर देंगे। ये आपको बिल्कुल कोरा कागज लेना है, बिल्कुल ब्लैंक पेपर जिसके ऊपर कोई लाइन नहीं होनी चाहिए। और गाइज उसके ऊपर आपको ये चीज़ करनी है। इसका साइज 20 से 100 KB के बीच में रखा है और डायमेंशन 350 × 500 को सजेस्ट किया गया है। अब आप इसमें कैसे करेंगे वो जान लीजिए। आपको यहाँ पर इन्होंने एक फॉर्मेट भी दिया है, आप क्लिक टू डाउनलोड ट्रिपल सिग्नेचर फॉर्मेट इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह से फॉर्मेट भी मिल जाएगा। इस तरह से आपको करना है। आपको लिखना है 1 2 3 कोरे कागज के ऊपर, फिर उसके सामने सिग्नेचर कर देने हैं, फिर 2 के सामने सिग्नेचर और फिर 3 के सामने सिग्नेचर कर देने हैं। ये करने के बाद में आपको कैसे उसको एडिट करना है, क्रॉप करना है और यहाँ पर अपलोड करना है वो आप जान लीजिए। तो गाइज अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस तरह से सिग्नेचर किया, आपको इसको सिग्नेचर कर लेना है और फिर आपको इस फाइल को क्रॉप करना है। क्रॉप करने के लिए आप यहाँ पर इसी वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे जो कि मैंने आपको बताई थी, इमेज रिसाइजर के नाम से। क्रॉप इमेज के ऊपर क्लिक करके आप सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर आपका सिग्नेचर का इमेज है उसको सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे एंड देन यहाँ पर आपको इसको क्रॉप कर लेना है। फालतू का जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो आपको हटा देना है इस तरह से, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और इस तरह से आपको इसको क्रॉप कर लेना है। जब मैं क्रॉप के ऊपर क्लिक करता हूँ ये फाइल यहाँ पर क्रॉप हो चुकी है। क्रॉप हो जाने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे और इस फाइल को आपको नाम देना है सिग्नेचर और इसका साइज 20 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो गाइज यहाँ पर मैं आता हूँ, हमने ये फाइल क्रॉप कर लिया, इसका साइज यहाँ पर 159 KB हो रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपका इमेज का साइज ज़्यादा है तो उसको आपको कम करना है। तो आप क्या करेंगे, आप गूगल के अंदर सर्च करेंगे डिक्रीज इमेज साइज और फिर यही वाली वेबसाइट रिड्यूस इमेज साइज इन KB ये वाली आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर अपनी फाइल सेलेक्ट करेंगे जिसका साइज आपको कम करना है। फिर आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको उसका साइज मैं यहाँ पर चलिए 80 कर लेता हूँ। ये करने के बाद आप रिड्यूस साइज इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये फाइल आपकी दिए गए साइज़ के अंदर बन जाएगी। आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। अगेन आप यहाँ पर आएंगे जहाँ से आपको इसको अपलोड करना है और फिर आप यहाँ पर उस फाइल का नाम सिग्नेचर देंगे।
तो आपने फाइल का नाम सिग्नेचर दे दिया, उसके बाद आप यहाँ पर अपने सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। तो आप यहाँ पर ओके आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपने जो भी सिग्नेचर बनाया उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद आ रहा है कि दी फाइल फॉर्मेट शुड बिलो दी मेंशन्ड गाइडलाइंस। तो गाइडलाइंस है 350 × 500। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको सही कर लेता हूँ। आपको क्या करना है, ओपन विद पेंट, ये वाला मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ। इसमें यहाँ पर मैं इसको 350 और फिर यहाँ पर इसका जो वर्टिकल साइज़ है वो 500 करता हूँ। ये हमने 500 कर लिया। उसके बाद इस तरह से ये आपके सामने आ जाएगा। अभी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि ये बोल रहे होंगे कि मैं तो ये फॉर्म मोबाइल से भर रहा हूँ, तो यहाँ पर अब मैं अपने मोबाइल से इसको कैसे क्रॉप करूँ उसके बारे में तो बता दीजिए। चलिए उसके बारे में भी जान लीजिए। आप गूगल के अंदर आएंगे और आपको इमेज रिसाइजर सर्च करना है। ये सर्च करने के बाद में आप पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेंगे, सिलेक्ट इमेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे और गाइज यहाँ पर जो आपका इमेज है वो इमेज आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखाने वाला हूँ। चलिए मैं डेमो के लिए इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद में यहाँ पर इस तरह से आपका जो इमेज है वो ओपन होकर के आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप लोक एस्पेक्ट रेशियो इसमें इसको अनटिक कर देना और विथ में आपको 350 और वाइट उसकी जो हाइट है वो 500। उसके अलावा आपको यहाँ पर पिक के कलर में वाइट सेलेक्ट कर लेना है और ये सिलेक्ट करने के बाद में आप टारगेट फाइल साइज इसमें 20 से 100 KB के बीच में कुछ भी रख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर इसमें 50 कर देता हूँ और उसके बाद में आपको एक्सपोर्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड देन आप यहाँ पर जैसे एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो आपकी फाइल है वो दिए गए साइज़ के अंदर हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू फाइल है 350 × 500 है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ये फाइल आपकी डाउनलोड हो चुकी है। इस तरह से डाउनलोड होकर के आ जाएगी। अब गाइज जब ये फाइल आपकी डाउनलोड होकर के आ जाए या फिर आप यहाँ पर इस वाले तरीके से अपनी फाइल को दिए गए पिक्सल के अंदर कर ले, तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर आपकी इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे जहां से आप इसको कर रहे हैं। फिर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे जहां से आपको इसको अपलोड करना है। ओके आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर आपकी सिग्नेचर की फ़ाइल सिलेक्ट कर लेनी है। मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूं और सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर ओपन करता हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पर दी फाइल फॉर्मेट शुड बिलो दी मेंशन्ड गाइडलाइंस, यानी कि अभी भी ये अपलोड नहीं हो पा रहा है। अगेन मैं ट्राई करता हूँ, फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं जो देख पा रहा हूँ आप देख सकते हैं साइज़ 48.4 KB है। पिक्सल इसका जो है वो आपका 350 × 500 है और फॉर्मेट भी JPG या फिर JPG का है, बट फिर भी अपलोड नहीं हो रहा है। अब आप क्या करेंगे, अगेन गाइज आपको क्या करना है, अगर ये अभी भी अपलोड नहीं हो रहा है तो आप इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर लेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल के अंदर आना है और सर्च करना है remove.bg। आप गूगल के अंदर सर्च करना remove.bg। मैं यहाँ पर आपको सर्च करके दिखा दे रहा हूँ remove.bg। ये सर्च करने के पर आपको पहले वाली वेबसाइट ओपन करनी है। उसके बाद में अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करके आपको इसी फाइल को सिलेक्ट करना है जो कि अभी आप अपलोड कर रहे थे। फिर इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में इसका जो बैकग्राउंड है वो आपका रिमूव हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से रिमूव हो चुका है। आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके इसको प्रीव्यू इसी वाले फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेंगे। ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब ये PNG के फॉर्मेट में आ चुकी है। आपको इसको PNG से JPG फॉर्मेट में करना होगा। तो आप कैसे करेंगे, आप गूगल के अंदर अगेन सर्च कीजिए PNG to JPG। ये सर्च करने पर आपको आई लव इमेज ये वाली वेबसाइट ओपन करनी है। सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करना है और अपने इसी इमेज को सिलेक्ट करना है जो कि आपको यहाँ पर PNG से JPG में कन्वर्ट करना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हमने यहाँ पर काफ़ी सारी फाइल है। मैं इस फाइल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आप कन्वर्ट टू JPG इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये फाइल आपकी JPG फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगी और 20.8 KB इसका साइज़ बना है। अगर इसका साइज़ कम हो गया है और आप देख सकते हैं कि 20 से 100 KB के बीच में साइज़ रखा है, तो आप अगेन सर्च कर लेना गूगल के अंदर इंक्रीज़ इमेज साइज़ और फिर इस साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा लेना। इसके बाद गाइज अब आप इस फाइल को अगेन सिग्नेचर का नाम दे देंगे। फाइल नेम आप सिग्नेचर देंगे। फिर आप ओके आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इस फाइल को अगेन सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। इस तरह से फाइल आएगी और फिर यहाँ पर ओके कर देंगे। एंड देन अपडेट ट्रिपल सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे या फिर अपलोड। देख लीजिए और सिग्नेचर हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। फाइनली ये प्रोसेस हो चुका है। तो बहुत सारी इसमें भसड़ है, मैंने सभी तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है ताकि अगर आपको कहीं पर कोई भी इशू आए आपके पास उसका हल हो कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि जब आप कोई चीज़ करने जाते हो आपको वीडियो में बताई जाती है और उसने तो करके दिखाती, बट जब आप करने जाते तो वो अपलोड नहीं होती, फिर आप परेशान हो जाते कि यार अब मैं क्या करूँ। इसलिए मैंने यहाँ पर सभी चीज़ें इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दी
है। आई होप अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो ये था पूरा प्रोसेस कि कैसे आपको फोटो, लाइव फोटो और आपका ट्रिपल सिग्नेचर अपलोड करना है। सो गाइज अब आप यहाँ पर इसको प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके इस तरह से प्रीव्यू भी कर सकते हैं। तीनों चीज़ें यहाँ पर आपको मैं प्रीव्यू करके दिखा दिया हूँ। आई होप अब आपका जो प्रोसेस हो बाकी का भी कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने इसके फॉर्म फिलअप को लेकर के स्पेशल वीडियो बना दी है कंप्लीट प्रोसेस के साथ में, आप इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।